आपको रात को सोने में परेशानी होती है, आपको नींद नहीं आती है, या यदि आती है तो जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, या आप बहुत अधिक सोते रहते हैं? क्या आपका खाना पीना डिस्टर्ब हो गया है, या तो आप रेगुलर मात्रा से बहुत कम खा रहे हैं, या आप रेगुलर मात्रा से ज्यादा खा रहे हैं? क्या आप चीजों को या घटनाओं के बारे में बहुत अधिक सोचते रहते हैं, या अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं? क्या आप चीजों को या रेगुलर बातों को भूलने लग गए हैं? क्या आप हर समय उदास रहने लगे हैं? क्या आप जानते हैं कि अपना भारत विश्व की सबसे डिप्रेस्ड कंट्री व आत्महत्या के मामले में सबसे ऊपर है? यह कुछ ऐसे कारण हैं जो आपकी मानसिक सेहत को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये लक्षण आपको दिखाते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक साइकेट्रिक डॉक्टर से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वही आदमी या औरत मेंटली डिस्टर्ब नहीं है जो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, वह भी मेंटली डिस्टर्ब है जो कि स्वयं में बड़बड़ा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अपने आप में उदास है, या चीजों या घटनाओं या परिस्थितियों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। यह सब संबंधित व्यक्ति के बहुत अधिक तनाव लेने के कारण ऐसा होता है, जिसे कि डिप्रेशन या अवसाद कहा जाता है। डिप्रेशन या अवसाद एक ऐसी प्रॉब्लम या मानसिक स्थिति है जिसमें इसके लक्षण और अन्य बीमारियों की तरह महसूस नहीं होते। जैसे अन्य कोई बीमारी होगी तो दर्द, सूजन, इन्फेक्शन आदि के रूप में दिखाई देगी, पर डिप्रेशन के लक्षण संबंधित व्यक्ति के व्यवहार और उसकी रूटीन और उसकी वर्क एफिशिएंसी से ही महसूस होंगे। अब आज की वीडियो में हम डिप्रेशन क्या व क्यों होता है, इसके क्या कारण है, डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है, या हमें डिप्रेशन से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अपनी और अपनी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्लीज इसे स्किप ना करें, और अगर अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, कम टू दी पॉइंट अगेन। अपने यहाँ पर ऐसा कौन होगा जो कि महान क्रिकेटर विराट कोहली को नहीं जानता होगा? जैसा उनका नाम विराट, उनकी बैटिंग भी उसी हिसाब से विराट, मतलब नंबर 1। पर कुछ दिनों पहले की बात करें तो विराट अपने खेल में लगातार फेल हो रहे थे। वो अपनी फेलियर की वजह से लगातार आलोचना का शिकार हो रहे थे। फिर कुछ दिनों के लिए वो लाइमलाइट से गायब हो गए। फिर उनकी जो वापसी हुई वो शानदार रही। फिर से कंटिन्यूअस नंबर 1 वाली परफॉर्मेंस आने लग गई। जब भी टीम को जरूरत पड़ी विराट कोहली ने झंडा कर दिया। क्या पाकिस्तान का मैच, क्या T20 फाइनल का मैच, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस आने लग गई। फिर जब उनके बारे में रिसर्च किया गया तो उन्होंने अपने बुरे वक्त से निकलने के बाद यह स्टेटमेंट दिया था कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि मैं पिछले कुछ दिनों से मानसिक कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। अब सोचो, इतना बड़ा प्लेयर, इतनी बड़ी पर्सनालिटी अगर मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है तो हम और आप क्या चीज है। अब डिप्रेशन को जानते हैं। डिप्रेशन क्या वो क्यों होता है? जैसा हमने शुरुआत में ही बताया, डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि अन्य बीमारियों की तरह रिफ्लेक्ट होगी। डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो कि आपको अपनी सराउंडिंग या आपके आसपास की चीजों और घटनाओं को अपने दिमागी स्तर से सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि चीजों या घटनाओं या अपनी वास्तविक स्थिति को आप कैसे ले रहे हैं या समझ रहे हैं। मतलब चीजों या घटनाओं के बारे में बहुत अधिक सोचते रहना, स्वयं को बेकार या किसी भी घटना का दोषी महसूस कराना, अपने आप को हर घटना के लिए जिम्मेदार मानना, सोचने या ध्यान केंद्रित करने की उसमें समस्या होना, चीजों को भूलने की बीमारी होना, सही निर्णय का न ले पाना, उदासी रहना, बड़बड़ाते रहना, यह सब डिप्रेशन को दर्शाते हैं। अब यदि डिप्रेशन को समझें कि डिप्रेशन क्यों होता है, अपने आसपास पड़ोस में या मिलने जुलने वाले लोगों में आपने 2 तरह के लोग देखे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यह कहते हुए मिल जाएंगे कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो जिस हाल में हूं मैं मस्त रह रहा हूं। और वहीं दूसरी तरह के लोग आपको हर समय तनाव में मिलेंगे, हर समय कहते हुए मिल जाएंगे कि भैया मुझे फला फला काम की टेंशन है। वो जब भी मिलेंगे आपको तनाव में या हड़बड़ी में या जल्दबाजी में ही मिलेंगे। अब ऐसा क्या अंतर है इन दोनों में कि एक तो इतना शांत रहकर चीजों के बारे में बेफिक्र और दूसरा तनाव लेकर परेशान घूम रहा है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दोनों के काम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, यह दोनों की मानसिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो बेफिक्र होकर काम में लगा पड़ा है और दूसरा इतना फिक्र लेकर काम में लगा पड़ा है। यह सब सोचने के नजरिए से होता है। हम जैसी अपनी सोचने की शक्ति को बना लेंगे वो उसी तरह से रिजल्ट व्यवहार में दिखेंगे। एक तो काम करके रिजल्ट्स की परवाह नहीं करेगा, वहीं दूसरा रिजल्ट्स के बारे में फालतू का सोचता ही रहेगा। वैसे आज के समय में तनाव किसको नहीं है? क्या बच्चा, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बूढ़ा, हर आदमी को इस दुनिया में है, वह किसी न किसी तनाव में होता ही है। पर वह उसको कैसे दिमागी तौर पर ले रहा है
यह डिपेंड करता है, जो कि बाद में डिप्रेशन का कारण बन जाता है। अब आगे हम डिप्रेशन के लक्षणों को समझते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं, जो कि बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आते हैं, जबकि डिप्रेशन की वजह से शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और व्यवहारिक स्तर पर बदलाव महसूस होता है, पर इसको सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि इस तरह से आदमी सोच ही नहीं पाता है। संबंधित व्यक्ति अपने आप को मानसिक कमजोर महसूस कराना ही नहीं चाहता है, जबकि सामान्य लक्षण जो कि दिखाई देते हैं, उन लक्षणों में लगातार उदास रहना या अपने पसंद के काम में भी इंटरेस्ट न लेना, रोजमर्रा के काम को करने में परेशानी होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना या एग्रेसिव हो जाना, अत्यधिक सोचते रहना या भ्रमित रहना, लोगों से मिलने जुलने से बचना, एकांत में रहना, उदासी, बेचैनी व उत्तेजित रहना, डाइजेशन प्रभावित होना और अस्पष्ट बीमारियों की शिकायत करते रहना, हर चीज या घटना के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, यह सभी डिप्रेशन होने के सामान्य लक्षण हैं, जो कि महसूस होते हैं, पर व्यवहारिक होने की वजह से आदमी सीरियस नहीं लेता है। अब आगे हम डिप्रेशन होने के कारणों की बात करते हैं। तो भावनात्मक आघात के कारण अलावा डिप्रेशन कई अन्य कारणों से भी हो सकता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपे एक लेख के अनुसार बढ़ता हुआ कुपोषण भी डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण है। बच्चे, बूढ़े व बुजुर्ग, अमीर गरीब कोई भी इसका शिकार हो सकता है। खाने की कई महंगी व ब्रांडेड चीजों में कैलोरी तो काफी होती है, पर पोषक तत्व भरपूर नहीं होते हैं। ऐसे में पेट तो भर जाता है, पर शरीर को जरूरी पोषक नहीं मिल पाता है। रिसर्च यह साबित करते हैं कि विटामिन डी, ओमेगा 3, विटामिन सी, मैग्नीशियम, आयरन की कमी मानसिक सेहत पर बुरा असर डालती है। भोजन में इनका होना बहुत ही जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि किस क्रम में खाते हैं। हम जब भी खाना खाएं, हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की फ्रीक्वेंसी में खाना चाहिए। पहले फाइबर, फिर प्रोटीन और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें। शरीर में ऊर्जा का स्तर बेहतर हो तो हम डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार नहीं होते हैं। शरीर में यदि मल्टीविटामिन की कमी है तो डॉक्टर की एडवाइस से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार विटामिन डी की कमी की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार विटामिन डी की कमी शरीर में 200 से अधिक जीन्स को प्रभावित करती है। रिपोर्ट के अनुसार विटामिन डी की पूर्ति होना डिप्रेशन से उबरने में सहायता करता है। आगे हम डिप्रेशन से बचाव के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन, जैसा कि हम बता चुके हैं, यह एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसको कि भावनात्मक बदलाव और व्यवहारिक बदलाव से काबू में किया जा सकता है। पर फिर भी कुछ अलग अलग तरह के सिम्टम्स होने पर आपको डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। हालांकि डिप्रेशन में काउंसलिंग भी मदद करती है, पर फिर भी आपको एक्सपर्ट से जरूर मिलना चाहिए, जो कि आपकी परेशानी को अलग अलग स्टेज में ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन या डिसऑर्डर में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उनमें यदि आपको आने वाले कल का डर और चिंता इतनी बढ़ जाए जिससे आपकी आज की दिनचर्या प्रभावित होने लगे, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि आपके मूड में असामान्य उतार चढ़ाव या ऊर्जा के स्तर में कमी या रोजमर्रा के सामान्य कार्य करने में परेशानी होने लगे, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि आपको भावनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी होना, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होना, रिश्तों को न संभाल पाना जैसी समस्या हो रही है, तो यह बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का संकेत है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि आपके दिमाग में किसी विचार का बार बार आना, चाहकर भी उस विचार को नियंत्रित न कर पाना और व्यवहार पर भी नियंत्रित न रह पाना, यह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि आपकी खान पान की आदतों में असामान्य बदलाव आने लगे, या तो आपका खाना खाने का मन नहीं करता या आप बहुत ज्यादा खाने खाने का मन करता है, दोनों ही स्थितियों में स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक होती है, जिसको कि ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब आगे हम डिप्रेशन को कंट्रोल करने के बारे में जानते हैं। जैसा कि डिप्रेशन एक भावनात्मक मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि भावनाओं की वजह से स्टिमुलेट होता है, क्योंकि हमारा शरीर इस तरीके से प्रतिक्रिया देता है जैसा हम सोचते या महसूस करते हैं या कार्य करते हैं। इसलिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी होता है। कई बार भावनाओं पर काबू करना आसान नहीं होता, पर यदि व्यवहार बदल लिया जाए तो धीरे धीरे उसका असर हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है, और उसके लिए कुछ बदलाव करके डिप्रेशन को काबू में रखा जा सकता है। उन बदलाव में रोज व्यायाम करें, सुबह ताजी हवा व रोशनी में समय बिताएं, साथ ही ध्यान व योग भी करें। खान पान की आदत बदलें, खाने में पौष्टिक भोजन को महत्व दें। हर चीज का समय निर्धारित करें, हर कार्य समय पर करें, जैसे सोना, जगना, खाना पीना आदि कार्य नियत समय पर ही करें।
अपना रूटीन सेट करें, तो अपनी पसंद के कार्य करने को प्रायोरिटी पर रखें। सप्ताह में कम से कम एक दिन गैजेट से दूर रहें। अपने मित्र और परिवार के साथ समय बिताएं। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और खुद को समय दें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव ही कार्य करें। अपने आप को अपने कार्य में बिजी रखें, लोगों से मिलते जुलते रहें। मेंटली स्ट्रांग बनने पर फोकस करें। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं डिप्रेशन के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वह आपको वैल्यूबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। यदि आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।